हेलो 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 क्लास 10th। हम लोग चैप्टर 8 कर रहे हैं। ठीक है, आज से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आप बस इंट्रोडक्शन देखना, स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज आप यूं ही हवा में उड़ाने लगोगे। ठीक है, तो बस स्टे ट्यून, बने रहना। बहुत ही एक नंबर क्वालिटी के साथ आपको मैथ कराई जाएगी। जैसे कि मैथ आपको बहुत ज़्यादा हलवा लगती है, टफ लगती है, मैं एकदम बिल्कुल हलवा की तरह इसको परोस दूंगा आपके सामने। बस उसको आपको उठा के और घोट जाना है पूरा अंदर। ठीक है, तो बिना कोई टेंशन के एक साथ चलेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन देखना, इंट्रोडक्शन से ही आपकी 90% चीजें ऐसे यूं ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ ट्रिक के साथ आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक देखते चलना, याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी आपको एक इसमें टेबल भी है, जैसे कि साइन कोस टेन की वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पर। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीजें ट्रिक से होंगी। बढ़िया से एंजॉय करते हुए आइए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखो, सबसे पहले क्या होता है, बिल्कुल एक एक चीज, छोटी सी चीज से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। तो साइन, कॉस, और जैसे कि सबने बताया कि यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, ये वो, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखना सबसे इजी यही लगने लगेगी। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी है। ठीक, आपको देखना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से, रिपीट करो मेरे साथ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब इनमें आपस में कुछ रिलेशन होते हैं। और जब आपने इसके साथ देखा होगा कि साइन के साथ कोई एंगल लगा है, तो अभी हम फिलहाल इसको थीटा लेते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, इतनी बात समझ आई। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताई है। ठीक, अब इनमें आपस में रिलेशन होते हैं। ठीक, जैसे साइन का रिलेशन कॉसेक से, कॉस का रिलेशन सेक से, और टेन का रिलेशन कॉट से। ठीक, अभी हम लिख के दिखाते हैं। देखो, साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 कॉसेक थीटा के। ये आपको हाईलाइट रखना है। ठीक, यहां से देखो एक चीज आएगी, कॉसेक के ऊपर फेंकोगे तो साइन नीचे आ जाएगा। ठीक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। ठीक, कैसे आया कॉसेक। ठीक है, कॉसेक ऊपर गया, साइन नीचे आया। ठीक, साइन कॉसेक हो गया। अब आपको टेन और कॉट में रिलेशन बताते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा। अब यहां से कॉट थीटा क्या निकल जाएगा, 1/10 थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा। ठीक, बस अगर आपने ये इसके रेसिप्रोकल से याद कर लिए, ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक, याद नहीं करना है, बस समझना है साइन का रिलेशन कॉसेक से। ठीक है, अभी बेसिक है, आराम से इसको हल्का रखना। ठीक, सारा कुछ समझ आएगा, लास्ट तक टिके रहना। ठीक, साइन कॉसेक, टेन कॉट और कॉट टेन, बस 1 2 तीसरा बताने जा रहे हैं। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। बस तीसरा ये 3 चीज रिमेंबर रखो, गारंटी मेरी, सारा आपको यूं ही हवा मुड़ा होगा। ठीक है, अभी बस आज के इंट्रोडक्शन से पहली स्टार्टिंग की एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज यूं ही करने लगोगे। देखो कैसे कैसे करना है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई, अभी मैं इरेज नहीं करूंगा। ठीक, अब इसके बाद आती है एक चीज और, देखो टेन थीटा को, टेन को हम साइन बाई कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, टेन और कॉट साइन बाई कॉस में चेंज करते हैं। देखो कैसे करते हैं। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसको एक हाईलाइट रखना, बस जितनी चीज स्टार्टिंग बता रहे हाईलाइट रखना। अभी ट्रिक आने वाली है, जाना नहीं कहीं, याद रखना। तुम्हें यहीं टिक के पूरी इतिहास रचना है। ठीक है, 10th क्लास में याद रखना। ठीक, टेन और कॉट थीटा को कॉस बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस 1 2 3 4 और ये 5 चीजें बस तुम्हें याद रखनी है। बस बाकी हम सारा यही याद कराएंगे अभी, रुको। ठीक है, सारा यही समझ आएगा। ट्रिक तो यूं ही ऐसे हवा में उड़ाओ। टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस। जब हम कहेंगे कि टेन को साइन बाई कॉस में चेंज करो, तो आप क्या बोलोगे, तुरंत बोलोगे साइन बाई कॉस होता है 10। ठीक है, कॉट को तुरंत बोलोगे कॉस बाई साइन होता है। ठीक, इतनी बात समझ आ रही है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक,
अब हम कुछ आइडेंटिटी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक। देखो आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है इसमें, 3 आइडेंटिटी से आपका पूरा यहाँ पर खेल चलेगा। सबसे पहले इसको नोट कर लो, ठीक। अभी रुको, यही देखो, पहली आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। एक आइडेंटिटी को याद कर लो, 2 आइडेंटिटी अभी देखो हम कैसे आपको याद कराते हैं, ठीक। इसको देख लिया, ऐसा करते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक। अब देखो दूसरी आइडेंटिटी नंबर 2, क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी नंबर 1 मैंने बोली थी, ठीक। आइडेंटिटी नंबर 2 और 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रिक्स याद कराएंगे, ठीक। देखना कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2। और आइडेंटिटी नंबर 3 यहाँ लिखना है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 3। अभी देखो सिर्फ तुम्हें आइडेंटिटी 1 याद रखनी है, 2 और 3 अभी हम याद कराना है इसको, ठीक है। देखना ध्यान से कैसे याद रखनी है। देखो आइडेंटिटी नंबर 1 में पूरे से साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दो होल में, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 प्लस कॉस बाई साइन। अभी हमने बताया, यहाँ देखो जल्दी से, कॉट होता है कॉस बाई साइन, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन क्या होता है, अभी जस्ट बताया, 1 बाई साइन कॉसेक, और स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर लगा दो भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 3 आपके सामने आ गई, ठीक, ट्रिक से। आइडेंटिटी नंबर 3 आ गई। आइडेंटिटी नंबर 2 देखो कैसे आएगी, पहली आइडेंटिटी सही आएगी, बस ट्रिक याद रखना, ठीक। पहली आइडेंटिटी लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। पूरे को होल को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते चलो, ठीक। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा प्लस का 1, ठीक। साइन बाई कॉस, अभी हमने बताया क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है tan, तो यहाँ लिखो tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दो, और 1 बाई कॉस, देखो कॉस होता है 1 बाई सेक, सेक ऊपर फेंकोगे तो 1 बाई कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सेक होता है 1 बाई कॉस, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 2 आपके सामने आ गई, याद करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या बताया, एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं, ठीक हो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने बताया, साइन का रिलेशन कोसेक से, कॉस का रिलेशन सेक से, एंड टेन का रिलेशन कॉट से। बस तुम्हें इतनी चीज याद रखनी है, बस और कुछ नहीं। देखो साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक। और ये तो इंटरचेंज कर लोगे, रेसिप्रोकल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोसेक ऊपर गया साइन नीचे आया, ठीक, ऐसे ही है। टेन होता है 1 बाई कॉट, और कॉस होता है 1 बाई सेक। 1 2 3 याद रखना है बस आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक। 3 आइडेंटिटी पहली याद रखनी है, 2 हम याद करा रहे हैं, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। पहली आइडेंटिटी को यहाँ हमने लिख लिया, पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 कॉस बाई साइन, ये लिखा कॉस बाई साइन, बस तुम्हें ये चीज याद रखनी है, कॉस बाई साइन कॉट होता है। तो देखो इसकी जगह में कॉट, स्क्वायर लगा दो तो स्क्वायर लगा दो, 1 बाई साइन कॉसेक, ठीक है, 1 बाई साइन कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे ही आइडेंटिटी नंबर 1 लिखो, उसको पूरे को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे क्या होगा, साइन बाई कॉस टेन होता है, हमने अभी बताया, स्क्वायर लगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इतना नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। इतना समझ आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, ठीक है। अपने प्यारे दोस्तों को बताते रहो कि मैथ्स का यहाँ धमाका शुरू हो चुका है, ठीक है। अगला वोट तुम्हारा है, ठीक है, 95 प्लस यहीं पे आएंगे, यहीं सिर्फ क्लास में बने रहना, ठीक। देखो इतना हो गया, इसको हटाएं और ट्रिक आगे बताते हैं, ठीक है। इतना देखो, आगे चलते हैं। इसको साइन कॉस टेन ये तो देख लिया था ना तुमने, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे याद रखना है, एक बार बस जितना बता रहे हो उतना रिवीजन करते रहोगे
आराम से इजीली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या करना है। इसका रिलेशन चलो छोड़ो, ये भी रिलेट करते हैं। ठीक, अब देखो पहली एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग से जो है उसकी हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बॉक्स बना रहे हैं। ठीक, ट्रिक बताएंगे अभी अभी जस्ट, यही तुम्हें सब समझ आने लगेगा एक बार में। तुमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी भाई, जिसने नहीं पढ़ी होगी कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि पढ़े तो होगे नहीं, हमें तो नहीं लगा, कोई बात नहीं। देखो ये एंगल 90 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है। 90 के सामने वाली हमेशा साइड हाइपोटेन्यूज होती है। 90 एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज फिक्स है, उससे कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अगर कोई भी ट्राइंगल ले लो ए बी सी, ए सी हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स होगी। ए बी, अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर कुछ भी चेंज हो सकती है, बेस परपेंडिकुलर का कोई फिक्स नहीं है अभी भाई। ठीक है, तो देखो अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तब मेरा ये बेस होगा। कैसे, अगर यहाँ तुम खड़े हो, यहाँ खड़े हो, जहां हम खड़े हैं, तो मेरे नीचे जो फर्श है, फ्लोर है, उसको क्या कहेंगे, यही तो बेस होगा। ठीक, तो ये है बेस। अभी हम एंगल ए की अगर बात कर रहे हैं तब ये बेस है, याद रखना। और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, तीन ही चीज तो होती है, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, तीन चीज होती है। ठीक, अब इसको देखो, एक ट्रिक है P, इसको हम P, इसको B, इसको H, ये डिनोट करेंगे, P B P H H B। ठीक है, जैसे कि करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ट्रिक बताते हैं। इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है ना वॉर अभी। ठीक है, देखो क्या करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बढ़िया लगी ट्रिक? हाँ, ऐसे ही बस सब्सक्राइब करते रहो, तुम्हें बिल्कुल धमाका मजा आ जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे याद करना है, ये होता है साइन, ये है कॉस, ये है टैन, यहां से आ जाओ कॉट, ये है सेक, ये है कॉसेक। ठीक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। कैसे होता है, अगर जैसे वो पूछेगा साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए की वैल्यू बताओ, कोई दो साइड दे देगा, तीसरी साइड तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और साइन ऑफ ए, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तुम ट्रिक से याद करोगे, अभी हमने जस्ट बताई है। या फिर एक और ट्रिक देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये उससे तुम्हें ऊपर के भी, सोना चांदी SCT। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक है, क्या बोला हमने फिर से, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ट्रिक है, ठीक है, याद करने की। जैसे भी तुम्हें याद करना हो, पाकिस्तान वाला अच्छा लग रहा हो वो रिपीट करके सुन लेना। ठीक, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये। ठीक है, अब कोई भी एक ट्राइंगल दे देगा भाई, जैसे कि एक ट्राइंगल दे लो यहाँ पे। ठीक है, ये 90 है, ABC, कुछ भी दे रखा है। अगर दे रखा है सपोज दैट ये 4 ये 5। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होते हैं, अगर 4 5 है तो दूसरा 3 होगा, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट अभी करते रहो, ये सब बताएंगे ट्रिपलेट क्या है। ठीक, तो इसको देखो, अगर साइन ऑफ ए, एंगल ए की बात कर रहा है, तो साइन में क्या है, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5। ठीक, साइन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए पहली एक्सरसाइज में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, ये हो गई ट्रिक, ये ट्रिक नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, बहुत ही ईजी है, मजेदार एकदम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं आता भाई वो भी देख लो। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो कोई तुम्हें दो दे रखी होंगी, एक निकाल लोगे। ठीक है, इधर उधर वैल्यू चेंज करके। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक, आगे नेक्स्ट ट्रिक। इतनी चीज समझ आई तो फिर आगे हम बढ़े। अब हमें टेबल बनाना है, टेबल बनानी सीखनी है, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट देखना ट्रिक, एक ही वीडियो में सारा तुम्हारा कवर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन दोबारा पलट के कहीं देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक, देखो ट्रिक एक बार देख लेते हैं। वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ, वीडियो चल रही भाई, आ जाओ। ठीक,
टेबल तुम्हें याद करा देंगे यहीं खड़े खड़े, ठीक। टेबल देखना तुम कैसे इतनी आसानी से तुम्हें याद हो जाएगी कि बिल्कुल देखते बनेगा, ठीक। बने रहना बस, बार बार कहना, ठीक। देखो साइन कॉस टेन, आगे कॉट, कॉट रहने दो भी, तब आएगा फंस जाओगे यहाँ पे, कॉसेक, कोई भी पहले रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी देखने से याद हो जाएगा, कॉसेक सेक एंड लास्ट में कॉट, क्यों रखा अभी समझ आएगा। देखो वैसे तो बहुत डिग्री पे वैल्यू होती है, 11th-12th में तुम्हें पढ़ने को मिलेगी, बट अभी तुम्हें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इस पे चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब हम याद कर लेंगे, यहाँ कोई एंगल होगा थीटा मान लो, ठीक। अब हम तुम्हें साइन कोस टेन सारा टेबल याद कराने जा रहे हैं बहुत ईजी तरीके से। देखो कैसे ट्रिक से याद करोगे, बस एक लाइन तुम्हें याद रखनी है, बाकी सारी खुद ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, बट तुम्हें एक लाइन भी हम याद नहीं करने को कहेंगे, एक लाइन की भी ट्रिक है मेरे पास। देखो क्या करना है तुम्हें, 0 1 2 3 4, ठीक, ये लिख लिया, सारे को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करते रहो, कर दिया, ठीक। अब इस पे लगा दो अंडर रूट, बस इसको सॉल्व कर देना, पहली टेबल आ गई तुम्हारे पास, ठीक। देखो 0.4, 0 समथिंग हमेशा 0 होता है, ठीक, जैसे कि 0.4 0 होगा, अगर लिखा हो 4.0 तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, इतनी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो 0.40 तो रूट 0 0, इसकी वैल्यू आ गई साइन 0 की 0, ठीक। 1/4 अंडर रूट 1 तो 1 होगा, अंडर रूट 4 कितना होता है 2, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। इसको देखो 2 × 2 2 × 4, रूट के अंदर ही काट लो, तो रूट 1 और ये हो जाएगा रूट 2, ठीक। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, ये ट्रिक है। अंडर रूट 3 एज इट इज और रूट 4 से 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, ये तो पता है ना सबको, नहीं पता है तो देखो यहाँ पर रूट 4 है, तो रूट 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट 4 को हम इसको ब्रेक करो, 2 × 2 लिख सकते हैं, और जब बाहर कुछ ना लिखो तो स्क्वायर रूट है, ठीक है। अगर यहाँ जैसे 3 लिख देते हैं छोटा सा, तो वो होता है क्यूब रूट, तो 3 के पेयर बनाने हैं। अभी यहाँ कुछ नहीं है तो 2 के पेयर बनाना है, 2 का एक पेयर बनाया तुमने, ठीक है, इसमें से एक 2 बाहर ले लोगे, ऐसे आएगा, ठीक। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे ये रूट 4 अंडर रूट 4 कट जाएगा, अंडर रूट 1 बचेगा, अंडर रूट 1 होता है 1। देखो पहली लाइन याद करने की जरूरत नहीं, आगे कैसे, साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है, याद हो गई थी। अब देखो ट्रिक लिखी रहने दे रहे, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, बाद में कॉस की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट, लास्ट वाली पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, ठीक। 1, फिर नेक्स्ट आएगी √3/2, फिर आएगी 1/√2 cot 45, फिर आएगी 1/2, फिर आएगी 0। देखो कॉस की टेबल आ गई, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बने रहो। तो देखो, और हमने tan बताया था, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, याद है कि भूल गए, याद कर लो, नहीं उठा के याद रखना, ठीक। tan प्यार से पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, tan है साइन बाई कॉस, ठीक है, साइन बाई कॉस 0.1 ऑलवेज 0, सबको पता है। 1/2 √3/2, जिसको नहीं समझ आ रहा है यहाँ देख लो, 1/2 √3/2, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है। फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है पूरा, ये डिनोमिनेटर है, तो क्या होता है, ये पास वाला पास से मल्टीप्लाई, ये जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, पास वाला पास से, दूर वाला दूर से, तो देखो क्या होगा, 1 × 2, 2 जाएगा 1 के साथ, और 2 के साथ जाएगा √3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आगे इसकी वैल्यू, ऐसे तुम्हें सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। 1/√2 कैंसिल 1, tan 45 1, ये वैल्यू याद रख लेना, दिमाग में घुसा लेना, 2 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा √3, और अभी हमने बताया 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि तो ऊपर 1 है तो नॉट डिफाइंड, अगर ऊपर 0 है 0.1 तो ऊपर 0 है तो फिर वैल्यू 0, ठीक। अब आ जाए कोसेक, देखो ध्यान, कोसेक क्या है, साइन और कोसेक का रिलेशन हमने बताया था। कोसेक क्या होता है,
ये भाई याद रखना नहीं, बहुत फंस जाओगे क्वेश्चनों में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आराम से याद हो जाएगी, नहीं करोगे तो घूम जाओगे भाई। कॉसेक 1/sin, ठीक है। तो कॉसेक की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 जो वैल्यू है वो रख दो। तो 1/0 भी हमने बताया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक, समझ आए। इसको करोगे बस पलटते जाओ और कुछ नहीं करना। 2 की जगह 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, इसको पलट दो तो 2, इसको भी पलट दो √2, इसको पलटोगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, इसको करोगे 1/1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है सिंपल। कॉसेक आ गया। सेक, सेक और कॉस का रिलेशन था, हमने बताया कॉस और सेक का रिलेशन था। इसको पलटोगे 1/1 1, इसको पलटो 2/√3, इसको पलटोगे √2, इसको पलटोगे 2, इसको कैसे पलटोगे भाई 1/0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक, यहां तक आया समझ। नेक्स्ट कॉट, कॉट होता है tan और कॉट का रिलेशन, tan और कॉट का रिलेशन। कॉट होता है, यहां लिख दे रहे हैं, कॉट होता है 1/10, तो 1/10 की वैल्यू 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक। इसको पलटो tan का, यहां अपनी उंगली रख के और यहां सॉल्व करोगे, नहीं कोई और वैल्यू पलट दिया तो तुम भी पलटोगे, ठीक। 1/√3, इसको पलटोगे 1, इसको पलटोगे 1/√3 और इसको पलटोगे, देखो नॉट डिफाइंड कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/0 लिखते हैं, तो 1/1/0, तो 0 ऊपर आया तो 0/1 दैट इज 0, तो ये वैल्यू 0, टेबल याद होगी, मजा आया, कोई दिक्कत, देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो रट रहे हैं बैठ के ना, याद कर लो ट्रिक से, पूरी टेबल याद करनी है, कोई एक डिजिट तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, एक लाइन तुम्हें अगर याद है बाकी सारे वहां से हो जाएगी, और वो भी याद करना नहीं है, हमने ट्रिक बताई है। क्या करोगे पहले 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, सारे को 4 से डिवाइड कर दो और अंडर रूट लगाते जाओ, ठीक, और अंडर रूट तो सॉल्व करना आता ही है, सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी ये आपके सामने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन अभी खत्म हुआ, ठीक। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, अगर इंट्रोडक्शन में कुछ रह रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसको कवर करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, हम उसको कवर करेंगे अगली क्लास में, ठीक। अगली क्लास में एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट होगी, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, सीबीएसई क्वेश्चन यही होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है, लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहो, ठीक है, धन्यवाद।